3 मई को देश भर में नीट की परीक्षा हुई, जिसका पेपर लीक हो गया और पुष्टि होने के बाद एनटीए ने 12 मई को परीक्षा रद्द कर दिया। नासिक, केरलम, जयपुर और सीकर से होते हुए इस पेपर लीक के तार आखिरकार बिहार से जुड़ गए हैं। अब देखिए, इसके बाद एक बार फिर बिहार में इसको लेकर हड़कंप मचा है। पुलिस कई शहरों में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, संदिग्धों की तलाश कर रही है। नीट के दुश्मन का बिहार कनेक्शन आने के बाद से अब पुलिस ने अब तक अलग अलग जगहों से 7 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिसमें सबसे ज्यादा नालंदा से पकड़े गए हैं लोग। बता दें आपको, इस कांड का मास्टरमाइंड माना जा रहा है उज्जवल कुमार, जिसका नाम राजा बाबू भी है। नालंदा के पावापुरी मेडिकल कॉलेज का ही छात्र है, जो फिलहाल फरार है। पुलिस ने हॉस्टल में उसके कमरे की तलाशी ली, हालांकि कुछ भी वहां से संदिग्ध नहीं मिला है। लेकिन एक दूसरा आरोपी अवधेश, जो पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में है, पुलिस ने उसके भी कमरे की तलाशी ली। इसके अलावा पुलिस कई अन्य जगहों पर भी छापेमारी कर रही है। मुजफ्फरपुर का रहने वाला है पंकज कुमार। बता दें आपको, 3 मई को देश भर में नीट परीक्षा आयोजित हुई थी, जो कि लीक हो गई। 2 मई की रात से ही बताया जा रहा है कि पेपर को सर्कुलेट किया गया। अब पेपर लीक की जांच सीबीआई के हवाले है, जांच पड़ताल हो रही है। बिहार तक अब जांच की आंच पहुंच गई है। बता दें आपको, बिहार के सॉल्वर गैंग की एंट्री का अब शक है और पावापुरी मेडिकल कॉलेज में दबिश दी गई। यहां पर बताया जा रहा है कि एक उज्जवल नाम का छात्र है, पूर्व छात्र, जो कि मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। 2022 बैच का एमबीबीएस छात्र है उज्जवल। अवधेश कुमार, जो कि 2024 बैच का छात्र है, उसके भी तार इसमें से जुड़े हुए पाए गए हैं। उज्जवल का मौसेरा भाई अमन है, उसका भी हाथ है। पंकज कुमार, जो कि मुजफ्फरपुर का रहने वाला है, वो भी संलिप्त है। तो ऐसे में ये कुछ नाम सामने आए हैं, जो कि अब सवालों के घेरे में है। पूछताछ इन लोगों से हो रही है। ये जहां जहां रह रहे हैं, जिस हॉस्टल में ये रह चुके हैं अभी तक, उन सारे जगहों को खंगाला जा रहा है। तो देखिए, जांच की आंच बिहार तक पहुंच गई है। नीट के दुश्मन का बिहार कनेक्शन सामने आने के बाद अब आखिर बिहार में पुलिस क्या कर रही है, किस दिशा में जांच कर रही है, कहां कहां दबिश दे रही है, अब तक पुलिस अपनी जांच में कहां पहुंची है, ये मैं आपको बताती हूं। देखिए, बिहार से अब तक कुल 7 संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं। नालंदा से सबसे अधिक 3 की गिरफ्तारी हुई है। और देखिए, नालंदा से किन किन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अवधेश, अमन और पंकज, ये 3 लोग नालंदा से गिरफ्तार हुए हैं। नालंदा के पावापुरी मेडिकल कॉलेज में दबिश दी गई। कॉलेज के हॉस्टल में संदिग्धों की तलाश ली गई। हॉस्टल के 2 कमरों की सघन तलाशी ली गई और वहां से बताया जा रहा है और भी लोगों से पूछताछ हुई है। मास्टरमाइंड उज्जवल इसी कॉलेज का छात्र है। उज्जवल कुमार उर्फ राजा बाबू के कमरे की जब तलाशी ली गई, हॉस्टल में अवधेश के कमरे की भी जांच हुई। हालांकि देखिए, कमरे से कुछ संदिग्ध नहीं मिला है, लेकिन बताया जा रहा है कि सबूतों को ठिकाने लगा दिया गया है। मोतिहारी, छपरा और सीतामढ़ी में छापेमारी लगातार की जा रही है। मुजफ्फरपुर में भी कई ठिकानों पर तलाश ली गई है। और आपको ये बता दें कि सीबीआई की भी जल्द एंट्री इसमें बताया जा रहा है। हालांकि अब सीबीआई के हवाले ही पूरा ये मामला है और अब सीबीआई जांच कर रही है इस पूरे मामले को। आपको ये बताते चले, अमित जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। अमित, अब देखिए, नीट के जो दुश्मन हैं, उनका कनेक्शन बिहार से जुड़ चुका है। कई लोगों की यहां से गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अभी फिलहाल ताजा अपडेट क्या है? क्या कुछ और लोगों तक पहुंच बना पाई है पुलिस? बिहार पुलिस जो है वो लगातार इस मामले में अपने स्तर से तलाशी कर रही है, छानबीन कर रही है और जो अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है जगह जगह छापेमारी की जा रही है। और जो राजा बाबू हैं वो फिलहाल फरार है और ये इस मेडिकल कॉलेज जो है पावापुरी, उसका ही पूर्व छात्र है और उसके ही नेटवर्क का पूरा संचालन जो है वो किया जा रहा था उसके द्वारा। और जो ये नीट का एग्ज़ाम था, उसमें 50 से 60 लाख रुपया लेकर के स्टूडेंट्स को जो है वो पास कराने का दावा किया गया था और उसकी तैयारी उनके द्वारा की गई थी। और सबसे बड़ी बात है कि नीट पेपर लीक का मामला भले ही 3 मई को खुला, जिस दिन एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए थे, और उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया, लेकिन नालंदा पुलिस ने, पावापुरी पुलिस ने 2 मई को ही इन 3 लोगों को जो है डिटेन कर लिया था। और वाहन चेकिंग के दौरान इन लोगों को जो रोका गया तो भागने लगे और उसके बाद जब पुलिस दबिश दी और फिर इन लोगों को ट्रैप किया गया, पकड़ा गया,
तब जाकर के इसके पास से जो मोबाइल थे उससे कई एविडेंस जो है पुलिस को मिली और उससे ये साफ हुआ कि ये लोग जो है वो नीट के जो पेपर लीक गैंग हैं उससे जुड़े हुए हैं। फिलहाल इनमें 7 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। बाकी जो अन्य लोग हैं, चाहे वो मुख्य सरगना जो है वो राजा बाबू या फिर दूसरे जो लोग इनके सहयोगी हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। कल सीबीआई की टीम जो है वो पावापुरी स्थित मेडिकल कॉलेज पहुंची थी, जहां पे कमरा संख्या 501, 502, 503 की तलाशी ली गई। हालांकि कमरा जो है वो बंद था, तो जो कॉलेज प्रशासन ने उनसे सहयोग मांगा। सीबीआई ने गैस कटर और जो है दूसरे उपकरणों का इस्तेमाल करके कमरे को खोला गया। कमरे की जो है गहन जांच की गई, कुछ जो है तथ्य मिले हैं वहां से। यहाँ पे कमरा संख्या 110 जो है, सबसे पहले सीबीआई की टीम वहां पहुंची थी। 2 सदस्यीय टीम पटना से गई थी और इस खबर को भी कल सबसे पहले न्यूज 18 ने बताया था कि सीबीआई जो है इस मामले में अब जांच शुरू कर दी है और 7 जो आरोपी हैं जो फिलहाल जेल में बंद हैं उन्हें रिमांड पर लेगी और पूछताछ करेगी। संभवतः आज जो है सीबीआई की टीम जो है इन लोगों को रिमांड पर लेने के लिए सीबीआई की विशेष अदालत जो है वहां पर जाकर के अर्जी देगी। फिलहाल ये तमाम लोग जो हैं वो जेल में हैं। कमरा संख्या 110 इस कॉलेज का जो सबसे पहले जहां सीबीआई की 2 सदस्यीय टीम पहुंची, वहां से कुछ तथ्य मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं और अब जो इन तीनों के पास से 2 मई को पावापुरी पुलिस ने मोबाइल एविडेंस के जरिए जो एविडेंस प्राप्त किया था, जो कैश उनके पास से मिले थे लाखों रुपए, उन सबको का अवलोकन जो है वो अब सीबीआई करेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस गैंग का जो मुख्य सरगना जो है वो राजा बाबू अभी फरार है और उसकी गिरफ्तारी जो है बिहार पुलिस के लिए भी एक चुनौती है। और दूसरी तरफ सीबीआई जो है वो भी अपने स्तर से इन लोगों को रिमांड पर लेकर के पूछताछ करेगी। साक्ष्य जो मिले हैं पुलिस के पास, देखिए उज्ज्वल को मास्टरमाइंड जो है जो अवधेश पकड़ाया है, अवधेश ने स्वीकारा कि उज्ज्वल जो है उससे संपर्क किया था, सॉल्वर के तौर पे एग्जाम में बैठने के लिए उसे तैयार किया था और 3 मई को जब एग्जाम कंडक्ट होने थे तो वहां पे सॉल्वर के तौर पे वो बैठने जा रहा था। 50 से 60 लाख रुपए में डील हुई थी। तो ये पूरा जो है नेटवर्क जो है उज्ज्वल के द्वारा ही स्थापित किया गया था। इसमें अलग अलग लोगों को जो है वो अपने साथ जोड़ा उज्ज्वल ने और फिर सॉल्वर के तौर पर इन लोगों का इस्तेमाल करने वाला था। साथ ही साथ अन्य जो अभ्यर्थी हैं उनका जो एडमिट कार्ड है वो जो है इनके मोबाइल से जो अवधेश पकड़ा गया है उसके मोबाइल से जो है अन्य लोगों का एडमिट कार्ड भी मिला। उसके साथ ही साथ जो है उज्ज्वल ने न्यूज 18 संवाददाता शंकर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, सुनते हैं। अब इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि कहीं पिछले साल भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि पिछले साल भी इस तरह के फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया और रिजल्ट को प्रभावित किया गया और कहीं इस मामले में पूरा जो एक नेक्सस है, जो एक पूरा जाल है, वो बहुत बड़ा जाल जो है बकायदा, उसको अब जांच एजेंसी ईडी सीबीआई के द्वारा इस मामले में खंगाला जा रहा है। और निश्चित तौर पर दिनेश के परिवार और उसके कई ऐसे जानकार हैं जो जिसका कनेक्शन पिछले साल का रहा है उसको खंगाला जा रहा है और कहा जा सकता है कि इस मामले में तह तक जाने की कोशिश की जा रही है। अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो अमित, इस वक्त अभी बिहार पुलिस क्या कर रही है और कहां तक अपनी पहुंच बना पाई है? देखिए बिहार पुलिस जो है वो अपने स्तर से, नालंदा पुलिस जो है वो पूरे तौर पे इस गैंग के तमाम जो लोग हैं जिनके नाम का खुलासा जो है वो अवधेश ने किया या अमन ने किया है, उन सभी तक पहुंचने के लिए छापेमारी कर रही है। दूसरी तरफ सीबीआई जो है उसकी भी एंट्री हो चुकी है। सीबीआई की 2 सदस्यीय टीम जैसा हमने बताया कि कल कॉलेज पहुंची थी। कॉलेज के 4 कमरे 501, 502, 503 को खंगाला। कमरा संख्या 110 जो इंटर्न का जो है हॉस्टल है वहां भी पहुंच करके वहां पे छानबीन की। तो पूरे तौर पे कह सकते हैं कि बिहार पुलिस जो है वो पहले से ही 2 मई को जब इस 3 लोगों को डिटेन किया और फिर गिरफ्तारी की और अब उसके बाद इन लोगों ने जो स्वीकृत बयान जो दिया पुलिस के सामने, अपने गुनाह को एडमिट किया, उसके आधार पे अन्य लोगों के गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। और जो उज्ज्वल है, राजा बाबू, उसकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह जो है छापेमारी की जा रही है। सीबीआई जो है वो भी अब अपने स्तर से इस पूरे मामले का जो है वो जांच करने में जुट चुकी है। और जैसा हमने पहले बताया है कि 7 जो अभियुक्त
फिलहाल इस मामले में आरोपी बनाए गए हैं उन सभी को रिमांड पर लेकर के सीबीआई पूछताछ करेगी। संभवतः आज जो है सीबीआई की टीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी और वहां जाकर के रिमांड के लिए अर्जी डालेगी। अर्जी मंजूर होने के बाद इन लोगों को रिमांड पर लेकर के सख्ती से पूछताछ किया जाएगा और ये भी पता किया जाएगा कि इससे पहले भी क्या ये तमाम जो लोग हैं वो सॉल्वर के तौर पे पिछले वर्ष भी एग्जाम में बैठे थे, अगर बैठे तो किसे वो उन्होंने लाभ पहुंचाया। पूरे नेटवर्क को खंगालने का काम जो है वो सीबीआई अपने स्तर से कर रही है। जी। और एनटीए को लेकर भारी नाराजगी है छात्रों में, अभिभावकों में कि एनटीए को ये सौंपा जाता है कॉन्ट्रैक्ट और एनटीए इसमें हर बार लगभग फेल होती हुई नजर आती है। देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पेपर लीक करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी राज्य का हो, आखिर उसका नेटवर्क चैन ऑफ सिस्टम जो है इतना मजबूत कैसे है कि जहाँ पे ये पेपर प्रिंट होता है, जिस वेयर हाउस में ये जाकर रखाता है, डिजिटल लॉक होता है वो वेयर हाउस, फिर भी जो है ये पेपर जो है वो पेपर माफियाओं तक पहुंच जाता है और फिर वो लोग जो है अपनी दुकानदारी करने में लग जाते हैं और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। यही वजह है कि चाहे वो छात्र हो, अभिभावक हो, सभी जो है एनटीए के इस लापरवाह रवैये से जो है क्षुब्ध हैं, नाराज हैं और इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट का आज भी दरवाजा खटखटाया गया है और अब जाकर के एनटीए ने माना है कि एग्ज़ाम फिर से किया जाएगा, उसमें फीस नहीं लिए जाएंगे, तमाम तरह की जो सुरक्षा जो है व्यवस्था उसको ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि इससे पहले भी कई बार जो है नीट का पेपर लीक हुआ है। 2024 में ही जो है बिहार से ही जो है पेपर लीक हुआ था। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि ये पूरा नेटवर्क जो है पेपर माफियाओं का वो कहीं न कहीं एनटीए के सुरक्षा घेरे को भेजने में या फिर यूं कहें कि पूरे तौर पे भविष्य छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कामयाब हो रहे हैं और कुछ लोगों को फायदा जो है पहुंचाने के लिए लाखों अभ्यर्थी जो हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और इसी कारण से ये नाराजगी जो है अभिभावक और छात्रों को देखने को मिल रही है। हालांकि अब सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई का कहना है कि ये निर्णय एनटीए का है कि आगे वो किस तरह से एग्जाम कंडक्ट कराती है, कितनी सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव करती है, वो उनका है। पुलिस की जहाँ तक बात है तो बिहार पुलिस ने बेहतर काम किया। जैसे ही पुलिस को ये संदेह हुआ कि ये लोग जो है पेपर लीक माफिया सरगना से जुड़े हुए हैं, सॉल्वर के तौर पे काम कर रहे हैं, सभी को गिरफ्तार किया और सख्ती से पूछताछ की और पूछताछ के आधार पर 7 लोग जो हैं वो अब सलाखों के पीछे हैं। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि ये सीबीआई के लिए भी एक राहत की बात है कि इन लोगों को रिमांड पर लेकर के पूछताछ करेगी, इनके नेटवर्क को खंगालेगी और उन लोगों तक पहुंचने में सीबीआई कामयाब होगी जो इस पूरे पेपर लीक गैंग से जुड़े हुए हैं। तो फिलहाल अब इंतजार है कि सीबीआई जो है वो रिमांड अर्जी जो है कब वो डालती है कोर्ट में और कोर्ट कितने दिनों की रिमांड जो है इन लोगों की मंजूर करती है और सीबीआई फिर पूछताछ में क्या कुछ इन लोगों से दिलवा पाती है। जी ठीक है अमित, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, नीट को लेकर के पूरे देश भर में आक्रोश है। जिस तरीके से नीट पेपर लीक किया गया और हर बार का लगभग ऐसा ही सीन देखने को मिलता है, इससे भारी नाराजगी है, एनटीए को लेकर नाराजगी है और अब सवाल यही कि क्यों एनटीए के जो लोग हैं उनसे पूछताछ नहीं होता है। आखिर क्या इसमें किसी अधिकारी की संलिप्तता है? क्या इसमें बड़ी मछली हर बार बच जाती है और इसके बाद छोटे मछलियों को पकड़ने में पुलिस जुट जाती है? ये बड़ा सवाल है।